I'll give you phone too. बट कितनी मजबूत ईंटें होंगी यार, जो अभी तक बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। गज़ब की बात है, कितना स्ट्रॉन्ग मटेरियल हुआ करता होगा उस टाइम पे। वॉर प्रिजनर्स या फिर क्रिमिनल्स, इन लोगों को ग्लैडिएटर बनाया जाता था और इनको एक दूसरे से लड़ाया जाता था। लड़ाई इनके इक्विपमेंट के बेसिस पे होती है, किस पे कितने ज़्यादा इक्विपमेंट है उस हिसाब से इनकी लड़ाई हुआ करती थी। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है, कैसे हो सारे लोग? आई होप बढ़िया हो गए। ट्रैवलिंग करनी स्टार्ट कर दी होगी या प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी होगी, कुछ ना कुछ तो स्टार्ट कर ही दिया होगा आई होप। और स्वागत है आप सभी का आज एक और नए दिन में, नया व्लॉग। जगह सेम है, सिटी सेम है, जगह नहीं, आई मीन सिटी सेम है बट जगह नहीं दिखाऊंगा। और स्वागत है आप सभी का रोम की खूबसूरत गलियों से। सुबह के बजे 9:30, बैटरी पिक कर ली है, बैटरी पिक करने जा रहा हूँ। मेरे ड्रोन की बैटरी आ गई है, उसको मैं जल्दी से पिक करता हूँ, जाके ड्रोन की बैटरी लेता हूँ, उसके बाद दिन की शुरुआत करते हैं। फ़िलहाल जल्दी से एक कॉफ़ी या ब्रेकफास्ट का कुछ आइटम देख रहा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए ऑन द गो। 9:30 बज रहा है, जल्दी से पिक करता हूँ। और 10 बजे है मेरा कोलोसियम का टूर, तो जल्दी से ख़त्म करता हूँ। चलते हैं गाइस। Yeah. That's ID. Thank you. Thank you. Gracias. Ciao. Guys, फाइनली आज जाके बैटरी मिल गई है। मैं अभी आया पार्सल पॉइंट पे। ये पार्सल पॉइंट था जहाँ पे मेरी बैटरी कुरियर वाले ने फ्राइडे को छोड़ी थी, यूपीएस सर्विसेज ने। यूपीएस का पार्सल पॉइंट था, यहाँ से मैंने बैटरी पिक कर ली है। ये मेरी राइड थी, इस बाइक को मैं लेकर आ रखा हूँ क्योंकि मेरे होटल से करीब 12 मिनट की ड्राइव पे था। मेरी कार दूर खड़ी थी थोड़ी, तो मैं इसी को लेकर आ गया और इसी को लेकर आ गया। जल्दी से मैंने पार्सल पिक कर लिया, जाता हूँ घर। अब यहाँ से मिलता हूँ। चाओ। कॉफ़ी एस्प्रेसो। गर्मी इतनी है कि सुबह का टाइम है, 9 साढ़े 9 बजे का। शावर्स निकल रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, बाप रे। अभी तो आज का दिन तो बहुत लंबा है, 37-40 डिग्री जाने वाला है और आज पूरे दिन का टूर है। आज लग रहा है लाइन मिल जाएगी इस गर्मी से। आज गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्या कर सकते हैं। अब जाना है तो जाना है, घूमने आए इस सीज़न में। सभी बोलते थे जाओ यूरोपियन समर देख कर आओ, पता चलेगा कि क्या होता है। अब देख रहे हैं, पता चल रहा है गर्मी कितनी ज़्यादा होती है। खैर मज़े हैं इसके भी। आज बिल्कुल कोलोसियम की एंट्री पे और भीड़ देखो यार। अभी चल के बारी आ गई है, इतना आगे पहुंच चुके हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ है क्या बताऊं। हम बिल्कुल एंट्रेंस पे आ गए हैं, यहाँ पे अपने टिकट्स दिखाने और सीधे अंदर एंटर करना है। यहाँ पे आईडी दिखानी है और अपना टिकट दिखाना है, सीधे अंदर एंट्री। Prego, guida. Savio. Buongiorno a te. Okay. Next dark. No more. Thank you. Prego. And then Alexander. Alexander, क्या prego. हुई गाइस, आईडी चेक ये वाला था, सेकंड गेट आईडी चेक। वैसा सेफ्टी बहुत है। चलो जी अंदर चलते हैं अब। और लाइन है, लाइन तो ख़त्म नहीं हो रही भाई, एक और लाइन अंदर घुसने की। इस बार ये लाइन है अब मेन एंट्रेंस की, तो सामने गेट की थी, अब है मेन एंट्रेंस की लाइन। इसमें लगते हैं एंट्री लेते हैं। गाइस अभी है बैगों की चेकिंग, सारे बैग डाल रहे हैं, तो बिल्कुल एयरपोर्ट सिक्योरिटी जैसा है भाई। एक बार में 3000 लोग ही इसके अंदर आ सकते हैं, 3000 से ज़्यादा लोग नहीं। ये सारी मशीनें हैं, मेटल डिटेक्टर्स है। सिस्टम बहुत ढीला है इनका,
स्कैनर्स में बोला ट्रेस यूज़ करो, ट्रेस नहीं है, सामान सारा नीचे गिर रहा था, बुरा हाल। टिकट की चेकिंग 3 बार हो गई, 3 से 4 बार टिकट चेक कर लिए, हर जगह पे टिकट चेक हो रहे हैं, पता नहीं क्या सिस्टम है। चलो एनीवे अब अंदर आ गए। ये है, इसमें शायद वॉकिंग पाथ बना हुआ है, चलते रहो, घूमते रहो अपने आप और जगह देखते रहो। देखो यार, ये ईंटें दीवारें 2-2 हज़ार साल पुरानी है यार। ऊपर जाने का रास्ता देखते हैं कहीं से। आई थिंक इसके ऊपर भी जाना है, क्योंकि ये तो मैं अभी ग्राउंड फ्लोर पे ही था, इसके बिल्कुल सामने सामने। ऊपर जाने का कोई रास्ता देखते हैं, ऊपर कैसे जाना है इस पर, और देखते हैं इसको। एमपी थिएटर है ये, एक करीब 2000 साल पुराना। इसकी बुनियादें, इसकी दीवारें बिल्कुल एक किसी पुराने जो किला होता है ना, किले जैसी हैं, फोर्ट, लाइक ए फोर्ट। ऑल द वॉल्स जैसे कि किसी पुराने फोर्ट में होती हैं, उस टाइप का ही पत्थर लगा, उसी टाइप की ईंटें लगी हुई हैं बिल्कुल। काफ़ी बड़ा है यार ये भी। खैर ये यहाँ की सबसे फेमस मॉन्यूमेंट है। ये ग्लैडिएटर्स ये थे, ये होते थे ग्लैडिएटर्स, जिनकी फ़ाइट होती थी इसके अंदर, इनके कॉम्बैट्स होते थे यहाँ पे, ग्लैडिएटर कॉम्बैट्स। अब ये लेवल 1 लिफ्ट से या सीढ़ियों से लेवल 1 का पूरा मैप लगा हुआ है, क्या क्या है लेवल 1 में, कहाँ से जाना है। चलते रहो, भीड़ फॉलो करते रहो, साइंस फॉलो करते रहो। ओह और टॉयलेट की भीड़ देखो भाई, गंदी भीड़ लगी है टॉयलेट में। बड़े उस टाइम के भाई, इतने बड़े बड़े स्टोन्स, रॉक्स। अच्छा है जो टूटा था वाले पत्थर पड़े हुए हैं, आई थिंक जब ये जो टूटा हुआ था इसके बचे हुए इसका पूरा वो पड़े हुए ये पत्थर इतने सारे। तो देखो पीछे पेंटिंग है ना, पेंटिंग दिखा रही है कि ये कैसा हुआ करता था, ये कैसा था और कैसा हो गया। ऐसा होना चाहिए था, इसको पूरा कंप्लीट ऐसा होना चाहिए, बट टूट गया। खैर टूट के इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है, टूट के इसकी अपनी पहचान, एक अलग आइडेंटिटी बन गई है। लोग, गर्मी इतनी हो रही है भाई, लोग पंखा चलाए जा रहे हैं, किसी का पंखे के बिना हो ही नहीं रहा है, क्या करोगे, गर्मी इतनी है। यहाँ भी कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के दोस्तों ऊपर जाना है, 2nd फ्लोर पे, दूसरी मंजिल पे। इसकी सीढ़ियाँ बिल्कुल किसी एक पुराने किले की या फोर्ट की तरह हैं, पतली पतली ईंटें, बट कितनी मजबूत ईंटें होंगी यार, जो अभी तक बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। गज़ब की बात है, कितना स्ट्रॉन्ग मटेरियल हुआ करता होगा उस टाइम पे। ये है, स्कल्पचर्स बने हुए हैं पूरे पत्थरों में। इटली का टर्की का मार्बल है, टर्की का मार्बल है जो 1st या 2nd सेंचुरी के आसपास का है, टर्की का। गज़ब यार। ये इटली टस्कनी का मार्बल 3rd सेंचुरी का। ये ग्रीस का पत्थर, ग्रीस का 1st 2nd सेंचुरी का यार। परहैप्स फ्रॉम द इम्पीरियल बॉक्स पोटा सेंटा मार्बल फ्रॉम द आइलैंड ऑफ कियोस, ग्रीस, 1st to 2nd सेंचुरी। क्या गज़ब की चीज़ है। ल्यूनेंस मार्बल फ्रॉम ल्यूनी, टस्कनी, 1st half of the 3rd century, 3rd सेंचुरी का यार। ये देखो सब है ये भी टर्की का है, 3rd 4th सेंचुरी। टर्की ओह, टर्की का बहुत पत्थर आया था भैया, टर्की से। ये जो बना रखे थे रेलिंग टाइप की थी, जो कि लोगों को ऐसे करके सीढ़ियों की साइड में लगाए जाएंगे, जो कि लोग गिरे ना सीढ़ियों से। ये पत्थर वो थे, ये सारे पत्थर इतनी मजबूत इतनी बड़ी बड़ी रेलिंग्स बनाई गई थी, जो कि स्पेक्टेटर्स जो बैठने के लिए आ रहे हैं ऐसे करके बैठेंगे और वो लोग गिरे ना वहाँ से। ओके, 40 से 70 हज़ार लोग बैठते थे। 80 एंट्रेंसेस हैं, जिसमें 76 पब्लिक के लिए थे, 4 एम्परर्स, पॉलिटिशियंस और रिलीजियस अथॉरिटीज़ और परफॉर्मर्स के लिए थे जो गेम खेलने आते थे। ये कितना विशाल का है यार, देखो उस ज़माने में 80,000 सीटिंग का स्टेडियम, एक तरह से पुराने ज़माने का स्टेडियम ही था। 80,000 लोगों की सीटिंग का स्टेडियम बना रखा है, वाकई ये भी अद्भुत, अविश्वसनीय।
दोस्तों ये जो इसके अंदर की एंट्री थी वॉज ओपन टू पब्लिक के लिए ओपन था, बस फ्री पब्लिक थी इसकी, पूरी फ्री एंट्री होती थी। और जो घर का हेड होता था उसको टिकट दिया जाता था और स्ट्रिक्ट सीटिंग होती है, जितना पास की सीट्स होंगी अभी की तरह ही, जितनी पास की सीट्स होंगी उतने वीआईपी टिकट्स वो वीआईपी लोगों को दी जाएगी, सेनेटर्स को दी जाएगी। और पीछे जो सबसे आखिरी की सबसे इनकन्वीनियंट सीट होगी वो जो नॉर्मल या गरीब आदमी था उसको दी जाती थी। और वीआईपी बॉक्स, इंपीरियल बॉक्स इसमें भी हुआ करता था। इंपीरियल बॉक्स के अंदर भी रॉयल फैमिलीज़ या एम्परर्स बैठते थे। गज़ब यार, तब से ही चल रहा है ये सिस्टम सारा का सारा। 2nd century फीमेल हेड भाई, फ्रॉम द अंडरग्राउंड लेवल्स इंसुलर मार्बल फ्रॉम ग्रीस, 2nd century फ्रॉम पियाज़ा डेल कोलोसियो Tuscany, 1st to 2nd century, head of a female deity, head of Aesculapius, पता नहीं है ये कौन है। 2nd, 3rd ग्रीस का मेल हेड, एक भाई मेल का हेड है टस्कनी के मार्बल का। 2nd, 3rd century, 2nd century, head of a satyr। ऐसे ऐसे लोग हुआ करते थे, ऐसे ऐसे हेड्स हैं। दोस्तों उस टाइम के कुकिंग पॉट्स, बोन्स, हड्डियाँ जो सूप में डलती होंगी वो सब अभी तक प्रिजर्व हो रखी हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को मिली होंगी जो उन्होंने बिल्कुल संभाल के रख दी हैं अभी तक। तो एक चीज़ अच्छी है कि अंदर पे धूप नहीं है। व्यूइंग डेक बाहर जाओगे या आउटर एरिया में, आउटर सर्कल में जाओगे तो धूप है, अंदर इनर पूरा छाया है, उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। यहाँ पे ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर है, बट बाहर जाने में बहुत गर्मी है यार। वेंडिंग मशीन्स लगी है जगह जगह पे, अगर आपने कुछ सामान लेना है, कुछ भी लेना है, वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं, उनसे अपना सामान ले लो। पानी की बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक्स वैसे तो मैं कैरी कर रहा हूँ, बट जैसे ही ख़त्म होगा वेंडिंग मशीन्स है उनसे ले लो। मैं कोशिश करता हूँ पीछे वो आउटर सर्कल है जो व्यूइंग डेक है उसमें जाने की, आई थिंक ये है उसका रास्ता। व्यूइंग डेक पे चलते हैं, अगर रास्ता बनता है फिर यहाँ से देखते हैं। अच्छा जी, ये है व्यूइंग डेक का रास्ता बाहर जाने का। जानवरों से ग्लैडिएटर्स की लड़ाई होती थी, क्या क्या होता था वो सब दिखा रखा है पिक्चर्स में। ये इनके हथियार, भाले, क्या क्या यूज़ करते हैं, हेलमेट्स। स्लेव्स, वॉर प्रिजनर्स या फिर क्रिमिनल्स, इन लोगों को ग्लैडिएटर बनाया जाता था और इनको एक दूसरे से लड़ाया जाता था। लड़ाई इनके इक्विपमेंट के बेसिस पे होती है, किस पे कितने ज़्यादा इक्विपमेंट है उस हिसाब से इनकी लड़ाई हुआ करती थी। और जो हारेगा वो जान की भीख मांगेगा, he'll seek for mercy, वो भीख मांगेगा कि छोड़ दो, या तो उसे मार दिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा। तो ये इसका एंड होता है और स्पेक्टेटर्स बैठ के मज़े लेते थे। यहाँ से लड़ाइयाँ होती थी नीचे, वहाँ कहीं इसमें लड़ाइयाँ होती थी और लोग देखते थे, मज़े लेते थे। कैदी, खास करके लोग कैदी थे। नॉर्मल लोग जो फ्री सिटीजन्स थे वो लोग शायद ही फेम के लिए यहाँ लड़ाई करते थे, वो लोग लड़ाई नहीं करते। खास करके यहाँ प्रिजनर्स लड़ाई किया करते थे, उनको भिड़ाया जाता था एक दूसरे से या जानवरों से। बहुत ब्रूटल तरीका था इंसान को मारने का, बट था ही। देखो इटालियन, मैं कह रहा था कल रात मैंने ट्रीज़ दिखाते हैं इटालियन। ये है इटालियन पाइन, स्टोन पाइन बोलते हैं इनको। अम्ब्रेला पाइन्स भी जैसे छाता अम्ब्रेला जैसा इनका शेप होता है, जैसे किसने हेयर कट दे रखा हो ऊपर से सिर्फ। गाइस खाने आ गए थे, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। सबसे पहले तो मंगाया ही असाई बोल, असाई पिताया बोल गया। इसमें असाई है, किवी है, ब्लूबेरीज़ है, कोकोनट फ्लेक्स हैं। नॉर्मल असाई बोल जैसा ही है, बात चाहिए था, गर्मी बहुत ज़्यादा है, चाहिए था।
गाइस असाई जिसको नहीं पता, असाई एक साउथ अमेरिकन बेरी होती है, उसका फ्रोज़न वर्जन होता है ये, इसके ऊपर फ्रूट्स डले होते हैं, उसको खाया जाता है। वो सैल्मन फिश है। अब तक कईयों को पता लग गया होगा मुझे सी फूड पसंद है थोड़ा बहुत। सैल्मन का सैंडविच है, पनीर सैंडविच है, सैल्मन है, लेटस है। $12 का अच्छा होगा खाने में।